भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो हर चुनाव से पहले अचानक सनातन बचाओ का नारा लगाने लगते हैं, जैसे कोई पुराना राग फिर से चालू हो गया हो। लेकिन जब हम उसी नारे के पीछे का इतिहास देखते हैं तो सवाल उठता है कि क्या ये सनातन की रक्षा है या सिर्फ वोट की रक्षा। आज उत्तर प्रदेश में वही हो रहा है। अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया, लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं और अब उन्होंने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर दर्ज पॉस्को एफआईआर को लेकर भाजपा हटाओ सनातन बचाओ का नारा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज हम इसी घटना को बिना किसी लाग लपेट के समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक एफआईआर का मामला नहीं है, ये उस राजनीतिक चालाकी का आईना है जो सनातन को चुनावी हथियार बना रही है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव, जिनके पिता के समय सरयू नदी हिंदुओं के खून से लाल हो गई थी, आज अचानक सनातन बचाने क्यों निकल पड़े। सबसे पहले घटना को ठीक से देख लीजिए। प्रयागराज की विशेष पॉस्को कोर्ट ने आदेश दिया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुक्तानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। उन पर आरोप गंभीर हैं। 2 नाबालिगों का यौन शोषण गुरु सेवा के नाम पर। कोर्ट ने आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज की याचिका पर सुनवाई की। दोनों बच्चों को पेश किया गया। कैमरे के सामने उन्होंने बयान दर्ज कराए। कोर्ट ने कहा कि उनके आरोपों में दम है। झूसी थाने में धारा 377, 506 और पॉस्को एक्ट की धारा 5/6 के तहत मामला दर्ज हो गया। अब अखिलेश यादव ने क्या किया, ये भी जान लीजिए। उन्होंने स्वामी का एक वीडियो शेयर किया जिसमें स्वामी कह रहे हैं, मैं कानून का सम्मान करता हूं, गिरफ्तारी पर विरोध नहीं करूंगा, सत्य को दबाया नहीं जा सकता। और अखिलेश ने कैप्शन में दिया, भाजपा हटाओ सनातन बचाओ। फिर उन्होंने पूरे बयान में बीजेपी पर आरोप लगाया और लिखा कि सच्चे संतों का अपमान करके भाजपा ने फिर साबित कर दिया कि सिवाय अपने पैसों की भूख और खुदगर्जी के वो किसी की भी सगी नहीं है। भाजपाई की ये पुरानी कुकार्यशैली है कि जो भी भाजपाइयों के जुल्म, ज्यादती और जुर्म के खिलाफ आवाज उठाता है उसे भाजपाई झूठे आरोपों से धमकाने, दबाने, मिटाने की साजिश करते हैं। भ्रष्ट भाजपाई उनके मुखबिर, संगी साथी और सत्ता सजातीय वाहिनी की बिगड़ी तिकड़ी नकारात्मकता का आपराधिक त्रिगुट है, जिसका मंसूबा धन कमाने के लिए सत्ता हासिल करना है। ये सब के सब अपने अपने स्वार्थ के लिए एक अड्डे पर इकट्ठा हैं। वैसे ये एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। इनकी आपसी खटपट भी, भूमिगत आवाजें अक्सर बाहर सुनाई दी जाती हैं। देखिए, अखिलेश यादव अचानक सनातन के बड़े रक्षक बन गए, लेकिन ये सोचिए, ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके पिता मुलायम सिंह यादव के समय सरयू नदी हिंदुओं के खून से लाल हो गई थी। 1990 का कांड याद कीजिए। कार सेवकों पर गोली चलाई गई, सैकड़ों हिंदू मारे गए और आज वही परिवार सनातन बचाओ का नारा लगा रहा है। क्या ये विडंबना नहीं है या सिर्फ चुनावी चाल? अखिलेश यादव कहते हैं कि जो भी बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है, बीजेपी उसे झूठे आरोपों से दबाती है। लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट ने आदेश दिया, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, क्या कोर्ट भी बीजेपी का इशारा मानकर काम कर रहा है या सबूत थे? आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने 2 बच्चों को पेश किया, बयान दर्ज हुए, लेकिन अखिलेश को ये साजिश नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि स्वामी मोदी योगी के खिलाफ बोलते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं, बनारस में मोदी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करते हैं, तो स्वामी को बचाना जरूरी हो गया है। सनातन की आड़ में अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव का हिंदुत्व हमेशा चुनाव के समय जागता है। मुलायम सिंह के समय हिंदुओं का खून बहा, अखिलेश ने कभी उनके लिए माफी नहीं मांगी। लेकिन जब स्वामी पर पॉस्को का केस आया तो अचानक सनातन बचाओ का नारा देने लगे। क्या ये सनातन की रक्षा है या वोट बैंक की रक्षा? क्या अखिलेश यादव को लगता है कि हिंदू इतने भोले हैं कि हर चुनाव में ये नारा सुनकर वोट दे देंगे? और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, वो खुद को शंकराचार्य कहलाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। वो मोदी योगी के खिलाफ बोलते हैं और अब उन पर गंभीर आरोप हैं। कोर्ट ने सबूत देखे हैं, आदेश दिया है, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि साजिश है। तो क्या अखिलेश जी को लगता है कि कोर्ट भी बीजेपी का एजेंट है या फिर सच्चाई को स्वीकार करने की उनमें हिम्मत नहीं है? ये पूरा मामला दिखाता है
कि अखिलेश यादव की राजनीति अब सनातन के नाम पर वोट बटोरने की राजनीति बन गई है। मुलायम सिंह के समय हिंदुओं का खून बहाने वाले परिवार से आज सनातन बचाओ का नारा ये ना सिर्फ विडंबना है बल्कि हिंदुत्व के साथ एक मजाक है। हम इस मामले पर नजर रखेंगे, जांच क्या कहती है, गिरफ्तारी होती है या नहीं, लेकिन सवाल वही रहेगा कि अखिलेश यादव का सनातन प्रेम सच्चा है या सिर्फ 2027 के चुनाव के लिए एक और चुनावी चाल। तब तक आप भी सोचिए कि जब कोई नेता सनातन बचाने का नारा लगाए लेकिन उसके पिता के समय सरयू लाल हुई थी, तो उस नारे पर भरोसा किया जा सकता है या फिर नहीं। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।